ये ऑर्डर कहाँ से किया गया था? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से यहाँ लोग ऑर्डर कर रहे हैं जी, सऊदी अरब से, अमेरिका से, जो हमारे इंडियन आदमी है। गुजरात से की गई है, मतलब गुजरात से लोग यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ जी, कितने ऑर्डर लगभग आप अभी तक ला चुके हैं? मैं तो 150 ऑर्डर ला चुका हूँ। कचरा साफ करने के लिए भी नियत साफ वाला बंदा चाहिए। सर मैं कचरा पेटी हूँ सरकार की तरह। ऐसे लगता रहेगा तो हम भी नहीं जाने वाले कहीं पे, लेकिन मैं जेंजी नहीं हूँ। जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, ऐसे में हम आपको लगातार ये दिखाते रहे हैं कि यहाँ पर अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कोई यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए हैं लोग, उनको पानी पिलाते हुए दिख रहा है, तो कोई खाना खिला रहा है, कोई सफाई करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो पंखा करने यानी कि हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हवा कर रहे हैं सब जनता के लिए। हाँ, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कर रहे हैं हम अपने देश के वासियों के लिए और वजह क्या है? स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं जी। हाँ। स्टूडेंटों के लिए जी कर रहे हैं। हाँ। हाँ जी, तो आप लोग हवा दे रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं। स्टूडेंटों के लिए जी हम। हाँ। हाँ कितने जी, दिनों से यहाँ पर हैं प्रदर्शन कर आज रहे ही हैं? आए हम। आज ही आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इन लोगों के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे। जब आप क्या कर रहे हैं? ये बताओ। सर मैं कचरा पेटी हूँ सरकार की तरह। हाँ। और सर मुद्दे बहुत सारे हैं। पर जैसे अगर आप अभी हम लुटियन सेंट्रल दिल्ली एरिया में आप देखो, यहाँ पे इतने अच्छे बंदोबस्त है, यहाँ जो लोग रहते हैं एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा माहौल है। आप उत्तम नगर चले जाओ, महिपाल, कहीं सीमापुर, कहीं भी चले जाओ आप, मतलब दिल्ली में आप हालत देखो बहुत ख़राब है। तो आई थिंक बहुत लोग बाहर आए हैं इसी चक्कर में कि बदलाव की ज़रूरत है। लुटियंस दिल्ली को हमें पूरा दिल्ली वैसा ही होना चाहिए। तो हम सफाई यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सरकार के लिए तो काम करते हैं, निर्मला ताई के लिए तो काम करते हैं। हाँ। मेरा अभी टैक्स कटा, मेरी सैलरी कम हो गई। हाँ। पर मैं क्या बोलूँ, मैं इसलिए लुटियन दिल्ली आके यहाँ की सफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मजबूरी में आप लोगों को ये थैला उठाना पड़ रहा है, कचरे का थैला। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। ये कचरे का थैला एक सिंबल है। हाँ। ये एक सिंबल है कि इतना कचरा हमारे इलाके में, हमारे घरों के बाहर होता है, उसको साफ करने के लिए बहुत मुश्किल है उसको साफ करना। तो यहाँ पे भी सफाई करना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे आए स्टूडेंट समर्थन में, उनको सफाई वाले प्रोटेस्ट में। ये साफ करने के लिए भी नियत साफ वाला बंदा चाहिए। कचरा साफ करने के लिए भी नियत साफ वाला बंदा चाहिए, जिसकी नियत भी साफ। क्या लगता है इस सिस्टम में जो कचरा फैला हुआ है वो साफ नहीं हो पा रहा है? सर क्योंकि आपने कहा कि ये विरोध करने का ये भी एक तरीका है। बिल्कुल सर, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जॉब्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, 10-15 हज़ार रुपए में लोग दिल्ली में रह रहे हैं। आप उत्तम नगर जाके भी रिपोर्टिंग करिएगा कभी किसी दिन, तो आप देखेंगे वहाँ पे कचरे का पूरा एक, वहाँ पे मैं कहूँगा भाजपा सरकार ने तब भी थोड़े पॉजिटिव काम किए हैं उस इलाके में। पर मैं इतना भी कहूँगा कि बहुत हमें डेवलप बनना है कंट्री को। यूथ के एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। और हमें टाइम्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें सफाई भी चाहिए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए पैसे ना देने पड़े वो भी चाहिए। तो बहुत चीज़ें चाहिए यूथ को। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर मैं आता रहता हूँ, जब मेरा जॉब के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। मीडिया बैकग्राउंड से हूँ पर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लगभग 25-26 दिनों से का प्रोटेस्ट ये हो रहा है। इस बीच क्या लगता है कि कोई भी सहयोग सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि अब तो सफाई तक लोगों को खुद करनी पड़ रही है यहाँ। सर देखिए, सरकार ने अपने जो कॉप्स, जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भेजी हुई है, तो वो हमारे बचाव के लिए भी है। बीच में टकराव हुआ है 1-2 बारी, पर मैं चाहूँगा ऐसा टकराव ना हो फिर से, और कोई भी स्टूडेंट और कोई भी पुलिस वाले पे अटैक ना हो। हम सब शांतिपूर्ण यहाँ खड़े होकर सफाई बरतें और अपनी मांगे पूरी करवाएं। बस यही होप है सर। और आपका सवाल क्या था? सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सरकार को यही मैसेज है, थोड़ी नरम दिली दिखाइए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को फायर भी कर देंगे, हम नहीं समझे कि आप कमज़ोर हैं। आप बहुत ताकतवर हैं एक्चुअली। तो हम बहुत ही एक ताकतवर सिस्टम एज दे से उसके अगेंस्ट खड़े हैं। अगेंस्ट फिर हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। मोदी जी लव यू, धर्मेंद्र प्रधान जी वी लव यू, वी ऑल लव यू, बट एज पीपल, बट एज लीडर्स there is a lot of incompetency and we cannot tolerate it because India needs to develop really soon, and corruption is also a very 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 big problem. तो उसको भी जड़ से निकालना, सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को ईडी बेच के काम करना ही होगा। उन लोगों के साथ भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने लोगों का पैसा खाया है। 500 करोड़ से कम के स्कैम हो या 500 करोड़ से ज़्यादा के, सारे स्कैम वालों को जेल डालो
और यूथ को सर सिविक सेंस भी सीखनी चाहिए, जैसे हम सब यहाँ खड़े हैं। तो आई थिंक ये मेरा मैसेज यूथ को भी होगा। मैं तो यूथ नहीं हूँ सर, ऑनेस्टली आई एम 30 years old, so I'm not that young, but I do want to send a message to all the protesters also, keep the area clean and throw all your garbage in the dustbin. क्या मैसेज आपकी तरफ से? आप तो लोगों को हवा दे रहे हैं यहाँ पे। मैसेज यही है कि एक दूसरे की मदद करते रहो। सरकार को भी यही कहूँगा कि मतलब अब चुप मत रहो, मतलब हम भी आपके लोग हैं, हमसे आके बातें करो, वार्तालाप करो, कहीं चीज़ें किसी नतीजे पे पहुँचे। ऐसे लटका रहेगा तो हम भी नहीं जाने वाले कहीं पे। लेकिन मैं जेंजी नहीं हूँ, बट यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक आंसर्स नहीं मिलेंगे। और इसी तरीके से लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल करते रहेंगे, ये तो हमारे धर्म में है, सेवा करते रहना। अच्छा, एक लंबा समय बीत गया है प्रोटेस्ट का, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आगे कोई सुनवाई होने वाली है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये जो जनरेशन है, मैं कहूँगा बहुत ढीठ है, ये ऐसे जाएंगे नहीं। भैया आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं भाई। कर्म करो, जिगर मत करो। कर्म करते रहो, सेवा का अपना आप मिलेगी सेवा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं उनको आप ये खिला रहे हैं? जी, जो भी मिला है वही खिला रहे हैं बस। इससे पहले भी आपने कुछ वितरण किया, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम चीजें लोग मैं कुछ बांटते नहीं हैं। करने वाला है, आप सब भाइयों का प्यार आ रहा है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब बेच रहे हैं खाना। ये देखो जो मैं किस तरीके से यहाँ पर जोमेटो कहाँ से लेके आए भैया? ये कालका जी डिफेंस कॉलोनी। कहाँ से? डिफेंस कॉलोनी से। अच्छा अच्छा। ये ऑर्डर कहाँ से किया गया था? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से किया गया। मतलब वेस्ट बंगाल से यहाँ लोग ऑर्डर कर रहे हैं? जी, सऊदी अरब से, अमेरिका से, जो हमारे इंडियन आदमी है वे भी कर रहे हैं। आप कहाँ से ऑर्डर लेके आए हैं? कमला नगर से। हाँ? कमला नगर। ये ऑर्डर कहाँ से किया गया है? ये पढ़ लीजिए। हाँ? ये पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ? एड्रेस यही कही है। नहीं, जहाँ से ऑर्डर गुजरात से ऑर्डर ये किया गया है। ऑर्डर की डिटेल जो है वो गुजरात से की गई है, मतलब गुजरात से लोग यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ जी, कितने ऑर्डर लगभग आप अभी तक ला चुके हैं? मैं तो 150 ऑर्डर ला चुका अब तक। 150 ऑर्डर यहाँ के लिए ला चुके हैं? हाँ जी, 3-4 दिन से मैं यही आ रहा हूँ कंटिन्यू, और एक घंटे में 2 ऑर्डर छोड़ना कम से कम। क्या वजह मानते हैं आप? इस तरीके से कभी आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी? ऐसी चीज आज तक नहीं दी मैंने, आज तक नहीं देखी। क्या कहना चाहिए? जो भी मिला ले लो। जो भी हो रहा है हम तो चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं वो अच्छी बात है, हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। क्या मैसेज आपकी तरफ से, आपने अभी तक क्या अपील किया है? उनके हक के लिए मैं तो कहूँगा हाँ जी, और कुछ नहीं कह सकता। अरे भाई, दूर दूर से लोग यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं है, आसपास के प्रदेश में नहीं है, कोई इंडिया के किसी भी कोने में है, लेकिन यहाँ के लिए खाना पहुँचा रहा है। क्या वजह आप मानते हैं? वजह ये प्यार है। उन्हें पता चल गया है सरकार निकम्मी है। अगर सरकार निकम्मी नहीं होती ये इतनी पब्लिक, इतनी स्टूडेंट नहीं आता। ठीक है, ये एक जज्बा है, और पता नहीं कितने सालों का जज्बा है ये फूट रहा था। इनको एक स्थल नहीं मिल रहा, वो मिल गया है इधर। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू।